जीवन कोई दुर्घटना नहीं, कोई आकस्मिक घटना नहीं। ये वैसा ही है जैसा तुम भीतर से चाहते हो। जो तुम्हारे मन में लगातार चलता रहता है वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का रूप ले लेता है। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा बनता है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर आकांक्षा अस्तित्व के बीज हैं। वे बीज जो आज तुम्हारे भीतर बोए जा रहे हैं, कल तुम्हारे जीवन में पेड़ों की तरह प्रकट होंगे। तुम जो कुछ अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो वह सब तुम्हारी ही चाह का परिणाम है, चाहे तुम उसे जानो या ना जानो। तुमने कभी गहराई से देखा नहीं कि तुम्हारी वास्तविक चाह क्या है। मन हजार दिशाओं में दौड़ता है और उसी कारण तुम्हारा जीवन बिखर जाता है। देखो जरा, एक ओर तुम धन चाहते हो, दूसरी ओर शांति भी चाहते हो, लेकिन जिसने धन का पीछा किया है उसने जाना है कि धन और शांति साथ नहीं चलते। एक ओर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें जाने, सम्मान दे, और दूसरी ओर तुम ये भी चाहते हो कि भीतर का विश्राम बना रहे। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, पर साथ ही तुम स्वतंत्र भी रहना चाहते हो, किसी की राय से बंधे नहीं रहना चाहते। यह विरोधाभास ही तुम्हारे भीतर संघर्ष पैदा करते। जीवन में पीड़ा इसीलिए है क्योंकि चाहतें टकरा रही हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक ही समय में दो दिशाओं में चलना चाहे, वो थक जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन कहीं पहुंचेगा नहीं। याद रखो, अस्तित्व बहुत संवेदनशील है। वह तुम्हारी हर चाहत को सुनता है, हर तरंग को समझता है, पर वह उसी को सच करता है जो तुम्हारी गहराई में सच्ची हो जाती है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा कंपन वही सुनाई देता है। यदि तुम्हारा मन कुछ और कहता है और हृदय कुछ और चाहता है तो अस्तित्व भ्रमित नहीं होता। वह हृदय की बात सुनता है क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। इसलिए पहले तुम्हें अपनी सच्ची इच्छा जाननी होगी। वह इच्छा जो भीतर से उठती है, जो समाज से उद्धार नहीं ली गई, जो माता पिता या गुरु या परंपरा की दी हुई नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे अपने अस्तित्व से फूटी है, वही चाहत सृजन बनती है। अस्तित्व कोई ईश्वर की तरह बाहर बैठा हुआ नहीं है जो आदेश सुन रहा है। अस्तित्व तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा है, तुम्हारी हर भावना में, हर सांस में। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसकी दिशा में काम करने लगता है। ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। याद रखो, जहां चाह है वही मार्ग बनता है, जहां सच्ची आकांक्षा है वहीं अस्तित्व सहयोग करता है। पर यदि चाह ही अस्पष्ट है, विरोधाभासी है, तो ऊर्जा बिखर जाती है और तुम शिकायत करने लगते हो कि जीवन मुझे वह नहीं दे रहा जो मैं चाहता हूं। सच यह है कि तुमने कभी यह जाना ही नहीं कि तुम वास्तव में क्या चाहते हैं। लेकिन सृजन तभी होता है जब इच्छा एकाग्र हो, शुद्ध हो और भीतर से उठी हो। पहला कदम यही है, अपने भीतर झांको। देखो कि कौन सी चाहत तुम्हारी आत्मा से उठ रही है और कौन सी मन की चाह है। मन की इच्छाएं हमेशा अधूरी रहेंगी, आत्मा की इच्छा हमेशा पूरी होगी, क्योंकि जो चाह आत्मा से उठती है वही सच्चा सृजन बन जाती है। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो, तुम केवल एक नए दिन में प्रवेश नहीं करते, तुम एक नई सृष्टि में प्रवेश करते हो जो तुम्हारे अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से बन रही है। हर सुबह एक कोरा पृष्ठ है और तुम्हारे विचार उस पर लिखे जाने वाले शब्द हैं। तुम्हारे मन के भीतर जो चल रहा है वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का स्वरूप बन जाता है। अगर तुम दिन की शुरुआत शिकायत से करते हो, कितनी मुश्किल जिंदगी है, लोग कितने खराब हैं, मेरे पास कुछ नहीं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन तुम्हारे साथ चलती है और जो भी परिस्थितियां घटती हैं वे उसी के अनुरूप होती जाती है। लेकिन यदि सुबह तुम आनंद से भर जाओ, ये महसूस करो कि मैं जीवित हूं, यह सबसे बड़ा वरदान है, तो दिन का रंग बदल जाता है, क्योंकि अस्तित्व उसी रंग को बढ़ाता है जो तुमने अपने भीतर से भेजा है। याद रखो, अस्तित्व दर्पण है, वह न कुछ जोड़ता है न घटाता है, वह सिर्फ वही लौट आता है जो तुम उसमें भेजते हो। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो वही प्रेम तुम्हारी ओर वापस आता है। अगर भीतर भय है तो वही भय तुम्हारे जीवन में रूप धर लेता है। कई लोग कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों मेरे साथ हमेशा गलत होता है, पर वे ये नहीं देखते कि उनके मन में लगातार डर चल रहा है। वह डर ही उन्हें उसी ऊर्जा से जोड़ देता है जो दुख लाती है।
अस्तित्व निष्पक्ष है, न्याय नहीं। वह केवल तरंगों को पकड़ता है। अगर तुम रेडियो पर किसी खास तरंग को पकड़ना चाहते हो तो उसी तरंग पर मिलाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जीवन भी है। तुम जिस भावना में जीते हो उसी के अनुभव तुम्हारे पास आने लगते हैं। इसलिए समस्या परिस्थितियों में नहीं, समस्या तुम्हारी आंतरिक तरंग में है। अगर तुम्हारे भीतर दुख की तरंग है तो तुम्हें दुनिया के हर कोने में दुख नजर आएगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम की तरंग है तो वही दुनिया तुम्हें सुंदर लगेगी। ये मत कहो कि मुझे अपना जीवन बदलना है, पहले ये कहो कि मुझे अपना मन बदलना है, क्योंकि मन ही वास्तविकता का निर्माता है। जो भीतर चलता है वही बाहर मूर्त रूप ले लेता है। अगर भीतर भ्रम है तो बाहर उलझन होगी, अगर भीतर शांति है तो बाहर समरसता होगी। इसलिए जो दुख तुम बाहर देख रहे हो वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वो एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ ठीक करने की आवश्यकता है। बाहर की दुनिया में झगड़ो मत, वहां कुछ नहीं बदलेगा। भीतर की तरंग बदलो और तुम देखोगे कि वही लोग, वही घटनाएं अचानक नई अर्थवत्ता लेने लगेंगी। वैसे ही अस्तित्व का दर्पण भी नया प्रतिबिंब लौटाने लगता है। तुम अपने अनुभवों के निर्माता हो। तुम्हारी चाहतें तुम्हें गढ़ रही हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। जो कुछ तुम भीतर बोओगे वही बाहर फलेगा। इसलिए हर सुबह अपने विचारों के बीज सजगता से बो, क्योंकि यही बीज तुम्हारे जीवन का बाग बनेंगे। और अगर भीतर प्रेम के, करुणा के, विश्वास के बीज बोओगे तो जीवन स्वयं स्वर्ग बन जाएगा। मन बड़ा चालाक है। वह तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि जो भी इच्छा तुम्हारे भीतर उठ रही है वह तुम्हारी है, लेकिन यदि तुम थोड़ी देर ठहरो, थोड़ी सजगता से देखो तो पाओगे कि तुम्हारी अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी नहीं है, वे समाज ने दी है। वे माता पिता की अधूरी आकांक्षाएं हैं, वे शिक्षकों की शर्तें हैं, वे भीड़ की अपेक्षाएं हैं, और तुमने उन्हें बिना परखे, बिना जाने अपना लिया है। बचपन से ही तुम्हें बताया गया, अच्छा बनो, सफल बनो, अमीर बनो, दूसरों जैसा बनो, और तुम उस दिशा में चल पड़े बिना यह देखे कि तुम्हारी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है। यही मन का भ्रम है। मन एक नकली केंद्र बनाता है, जहां से तुम सोचते हो कि तुम निर्णय ले रहे हो, पर वास्तव में तुम केवल प्रोग्राम किए जा रहे हो। मन उधार की इच्छाओं से भरा है। कभी भी खुद से यह प्रश्न पूछो, क्या यह इच्छा सच में मेरी है? क्या यह मेरे भीतर से उठ रही है या किसी और की आवाज मेरे भीतर बोल रही है? अक्सर तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह तुम्हारे नहीं, समाज की गूंज है। मन बाहर से प्रभावित है, और जब तक तुम मन के आदेशों पर चलते रहोगे तुम कभी अपनी सच्ची दिशा नहीं जान पाओगे। इसलिए ध्यान में बैठो, क्योंकि ध्यान ही वह दर्पण है जिसमें तुम अपनी असली आकांक्षा को देख सकते हो। ध्यान का अर्थ है मन की भीड़ से ऊपर उठना, विचारों के शोर से परे जाना। भीतर गहरे उतरते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। उस मौन में एक नई तरंग उठती है। वह कोई उधार की इच्छा नहीं होती, वह तुम्हारे अस्तित्व की सच्ची आवाज होती है। वह चाहत बहुत अलग होती है, उसमें भय नहीं होता, उसमें तुलना नहीं होती, उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता जिसे पाने पर अहंकार तृप्त हो। वह सहज होती है, जैसे फूल का खिलना, जैसे पक्षी का गाना, जैसे नदी का बहना। और जब वह सच्ची इच्छा भीतर से उठती है तो अस्तित्व स्वयं उसकी सहायता करने लगता है। फिर तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। सारी परिस्थितियां, सारे लोग, सारे अवसर किसी अदृश्य शक्ति से एकजुट होकर तुम्हारे मार्ग को खोलने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्राकृतिक नियम है। क्योंकि जब तुम्हारी चाह तुम्हारे अस्तित्व के साथ गूंजती है तो तुम उसी सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ एक हो जाते हो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन जब इच्छा मन से आती है तो संघर्ष शुरू होता है। मन विभाजित है, इसलिए उसकी इच्छा भी विभाजित है। तुम एक दिशा में बढ़ते हो और भीतर कुछ और तुम्हें रोकता है। यही कारण है कि मनुष्य थका हुआ है, अधूरा है, असंतुष्ट है। इसलिए मैं कहता हूं, चाह को मत छोड़ो, उसे शुद्ध करो। शुद्धि का अर्थ है देखो कि वह चाह कहां से उठ रही है। अगर वह अहंकार से आती है तो दुख देगी, अगर वह आत्मा से आती है तो आनंद बनेगी। ध्यान के मौन में बैठो, अपने भीतर झांको और बस देखो कौन सी इच्छाएं तुम्हारी सच्ची है।
उन्हें पहचान लेना ही मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जब चाह शुद्ध होती है तो जीवन स्वयं तुम्हारी ओर झुक जाता है। फिर जो तुम चाहते हो वह केवल तुम्हारा नहीं, वह अस्तित्व की भी चाह बन जाता है, और तब असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान ही ऊर्जा है, ध्यान ही जीवन है। जहां तुम ध्यान देते हो वही तुम्हारी ऊर्जा बहने लगती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां सृजन होता है। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा छिपी है, पर तुम उसे बिखरा देते हो, कभी शिकायतों में, कभी चिंताओं में, कभी दूसरों से तुलना में, और फिर कहते हो मुझ में शक्ति नहीं है। सच यह है कि शक्ति कम नहीं हुई, बस दिशा खो गई है। जैसे सूर्य की किरणें जब फैली रहती हैं तो बस उजाला देती हैं, लेकिन जब उन्हें एक लेंस से केंद्रित कर दिया जाए तो वही किरणें आग जला सकती हैं। ध्यान वही लेंस है जो तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित करता है, और जब तुम्हारा ध्यान एक दिशा में स्थिर होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन अगर ध्यान हर पल बदलता रहे, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी दूसरों के दोषों पर, कभी अपनी कमियों पर, तो ऊर्जा बिखर जाती है। फिर तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, और जीवन नीरस लगने लगता है। याद रखो, तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज तुम्हारे जीवन में बढ़ने लगती है। अगर तुम कमी पर ध्यान दोगे, मेरे पास ये नहीं है, वह नहीं है, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं, तो वही अभाव बढ़ेगा। क्योंकि ध्यान एक चुंबक है, वह वैसा ही आकर्षित करता है जैसा सोचते हो। अगर तुम प्रेम पर ध्यान दोगे तो प्रेम बढ़ेगा। अगर तुम करुणा पर ध्यान दोगे तो समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि करुणा तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़ देती है जो सृष्टि का मूल है। पूरा ब्रह्मांड करुणा में ही धड़क रहा है। तुम देखो, पेड़ बिना किसी अपेक्षा के फल देते हैं, नदियां बिना रोग के बहती हैं, सूर्य रोज उगता है,